Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, तो हम कहाँ पे थे? अच्छा, as I can see यहाँ पे सौरभ राठी is new. तो हाँ जी सौरभ, आपने कहाँ तक किया है? मैंने आधा वेक्टर्स कर लिया एंड मैम यूनिट्स एंड डायमेंशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर रखा है। ओके, तो एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं 5th यूनिट, ठीक है, जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो वहां पे आपको चैप्टर 7 मिलेगा ये। ओके, ठीक है, तो अब उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पोर्शन कैलकुलेट किया था अभी सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पीछे से थोड़ा रिलेटेड होगा, पीछे इन द सेंस जो आपने पोर्शन किया है उससे रिलेटेड होगा। ओके, तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती आप पूछ सकते हो, और बाकी जैसे आपका जो अनकवर्ड सिलेबस है जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को लगती है हमारी। ठीक है, तो फिर आप उसमें अटेंड कर लेना। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फिर संडे को जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी सौरभ, आप उसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा है, जो भी आपका रह गया है वो हम वहां पे डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग इन लोगों के साथ चले हैं। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करनी है इक्वेशंस। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग इक्वेशंस और ये सारा कुछ एक बार सेंटर ऑफ मास का ब्रीफ लेते हैं कि क्या किया है आप लोगों ने। हाँ जी, तो अंश बताओ क्या क्या किया। मैम हाँ जी, पूछो पूछो। मैम 2 मिनट्स वेट कर लोगे मैम, एक बार मैंने डिवाइस चेंज करना है। हाँ जी, प्लीज प्लीज, जब तक हम पीछे वाला रिवाइज करते हैं आप तब तक चेंज कर लो। ओके, हाँ जी, अंश बताइए। हाँ जी अंश, क्या किया था लास्ट क्लास में? सीरत, सीरत इज हियर। Yes, ma'am. हाँ जी बताओ, क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? मैम पार्टिकल का डिस्टेंस निकाला था सेंटर ऑफ मास और हाँ जी, पार्टिकल के बीच में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब R1 एंड R2 कैलकुलेट किए थे हमने। ठीक है, हमारे पास R गिवन था तो हमने R गिवन से R1 R2 के डिस्टेंसेस निकाले थे, कैलकुलेट किए थे, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स किए थे हमने आगे। ठीक है, तो ऐसे है कि अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आपको जो मैं करवा रही हूँ उसका असेंबल अब से टॉपिक्स आगे पीछे होंगे। ठीक है, पर मैं जानबूझ के पुराने वाला रिलेट करवा रही हूँ सो दैट कि अभी आपने लास्ट टाइम बोला ना कि आप लोगों को टफ लगने लग पड़ा है थोड़ा, तो थोड़ा सा इजी फिर बीच में टफ ले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि कैसी होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, हम वो सॉल्व करते हैं। तो अब से ना जब भी रोटेशन मोशन आ जाएगा हमारे पास, जब भी हम रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट किया है, अभी तो हमने जस्ट लिखने वाले हैं, अब ये तो पुराना नोट डाउन किया है, हम कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एंगुलर सारी बातें करेंगे। एंगुलर तो पहले मैं आपको पुराना रिवाइज करवाती हूँ। एक बार मुझे बताना कि मैं यहाँ पे क्वांटिटीज लिख रही हूँ VUST। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ V² - U² इज इक्वल टू 2AS, V इज इक्वल टू U + AT, S इज इक्वल टू UT + ½ AT²। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे V क्या था? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे U क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। S क्या था? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल लो, क्योंकि अगर वेक्टर साइन लग गया तो मैं वैसे डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगी, बट यहाँ पे अभी हम जनरली बात कर रहे हैं। T का मतलब टाइम। ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस थी। एक और इक्वेशन की थी हमने, कौन सी? SNF वाली। क्या थी वो? हाँ जी, याद है किसी को? कोई एक तो ऐसा होगा जिसको याद होगी। किसी के पास नहीं है? किसी को भी याद नहीं है? हाँ जी सीरत, आपको भी याद नहीं है? निशु, वेरी नाइस, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत सही जा रहे हो। कोई भी ऐसा जिसको याद है? अंश, आर्यन, आर्यन को तो याद होगी। आर्यन इज हियर। हाँ जी आर्यन, यस मैम। आपको भी याद नहीं है?
हाँ, No. वेरी नाइस, वेरी प्राउड। मैम क्या पूछ रहे हो, मैं यहाँ पे नहीं थी। मैम UT प्लस नो, यूटी प्लस हाफ 80 तो हो गया, हम पूछ रहे थे। -1। हाँ जी, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, ये एक नई क्वेश्चन हमने डिराइव की थी। खैर मैंने तो ऐसे ही रिवाइज करवा दिया आप लोगों को कि देखो कितना आता है, पर ठीक है, सही जा रहे हो सब, वेरी नाइस। अब चलो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो अब आपको याद होगा एंगुलर में हम लोग क्या बात करते थे, तो यहाँ से दोबारा से वही वाली स्टोरी फिर से स्टार्ट करती हूँ कि जब हमने बोला कि कोई बॉडी है, ठीक है, ए से ये ओरिजिन ओ है, तो ए से बी तक चली, ठीक है, तो उसने ए से बी तक उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ए से बी तक, तो सेंटर पे उसने कितना बनाया होगा, एंगल थीटा। ये पूरा अगर एक सर्कल है तो उसने सेंटर पे कितना बनाया होगा, एंगल थीटा, है ना। तो एंगल की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती थी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस। ये आपने जूनियर क्लासेस में की थी। आर्क कितनी है आपके पास, ए बी कैप, रेडियस कितना हो गया, ओ ए, या आर ले लेते हैं, है ना। ठीक है, हमारे पास ये आ गया आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि थीटा क्या होगा, हमारा एंगल होगा, और वो कितना होगा, ए बी आर्क अपॉन रेडियस। इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, ठीक है, हमारे पास नो डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, और मैम यूनिट्स होंगे। यूनिट्स होंगे, इसके यूनिट्स थे रेडियन, रेडियन। ठीक है। तो आज के बाद याद रखना थीटा किस में मेजर होता है, रेडियन में होता है। और थीटा का दूसरा नाम क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल के बेसिस पे किसी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ली, इसीलिए हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर मैं चलूं तो मुझे निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, वैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, मैम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो वैसे वेलोसिटी की क्या है, मैम t डिस्प्लेसमेंट, -1 हो जाएगी डायमेंशन। ठीक है। अच्छा अभी आप लोगों को आता है, अभी ना आप कोई मत बोलना, ठीक है, सब माइक बंद कर लो, सिर्फ सुनना, जहां पे कोई बात पूछूंगी वहां पे बोलना, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की जनरल डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर एंगल लगा दिया तो मैं उसके आगे क्या लिखूंगी, एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, राइट। तो अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, बिल्कुल सही, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अभी डिनोट करके हटी थीटा से, तो थीटा बाय टी। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा। अच्छा अब आप लोगों को एक नई बात बताती हूँ, अगर हमारे पास इस तरह है तो वो डिफरेंशिएशन में आ जाता है, डी थीटा बाय डी टी, स्मॉल चेंज, तो वो स्मॉल चेंज में आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो मैम। ठीक है। अब यहाँ से एक बात सुनना, यहाँ पे क्या थी, ये वेलोसिटी थी, तो हम वेलोसिटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब आपको पता है फाइनल वेलोसिटी का नाम क्या था, v, इनिशियल वेलोसिटी का नाम क्या था, u, है ना। फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u। तो आज मैं क्या करूंगी, ओमेगा मेरी इनिशियल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, और ओमेगा नॉट जो होगी उसके पैर में नॉट लगाऊंगी तो वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं क्या बोलूंगी, ओमेगा मेरी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया करूंगी आज से, ठीक है, और ओमेगा नॉट क्या हो जाएगी मेरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बिल्कुल मैं जीरो लेवल पे आके आप लोगों को बातें बता रही हूँ। अब यहाँ से एक और बात सीखते हैं, हमारे पास, मैम ये राइट भी करना है कप में। हाँ जी, ये तो चलो आप लोगों ने पहले लिखा हुआ है, बट फिर से लिख लो, कोई बात नहीं, तो आगे से लिख लेना आप। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है, v, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई, ओमेगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है वो भी देखना है अब हमें। तो वो रिलेशन क्या था, और हमने पहले ही पढ़ रखा है, हमने कर रखा है ना, फर्स्ट चैप्टर के सर्कुलर मोशन के एंड में हमने ये डिराइव कर रखा है। सौरभ अभी आप, ठीक है, इसकी डेरिवेशंस मत करना, पर आप रिलेशंस बिल्कुल लर्न कर लेना कि होते क्या है, जो फाइनल रिलेशन है एंड रिजल्ट, वो अभी आपने लर्न करना है। हाँ जी, तो बताओ जरा मुझे क्या था रिलेशंस लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में, एनीवन। v is equals to r omega, v is equals to r omega, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन था, आप लोगों ने कर लिया। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, वी वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका, है ना। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको ये बात बताऊं कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये देखो यहाँ से कोई थीटा बना के जा रही है बॉडी, और यहाँ से इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये है आर। तो आर वेक्टर क्रॉस, देखो क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे ही लेते हैं ना हम, आर वेक्टर इस तरफ को है, जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसको ऐसे लिखेंगे, जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी तरफ टर्न करेंगे, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ आपके पास फाइनल। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से डायरेक्शन आ गई, या तो इस तरह से आप डायरेक्शन ले लो या इस तरह से डायरेक्शन ले लो, अपवर्ड की तरफ हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। कई लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि इस तरह से आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई थी ये, और यहाँ पे ओमेगा ले लो अपवर्ड, तब भी हम बोल देंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ओमेगा क्या होगा, अपवर्ड की तरफ, और अगर क्लॉकवाइज हम अपना हाथ घुमाएंगे, क्लॉकवाइज ऐसे हो गया और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, तो हम बोलेंगे कि अगर क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे, हम अपना टर्न करेंगे, तो ओमेगा कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल, आप लोगों को ओमेगा की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारे पास हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर ली, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, अब हम करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे, अल्फा से। कई टीचर्स अल्फा ऐसे भी टर्न किया हुआ डाल देते हैं, मतलब बेसिकली इट इज अल्फा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ग्रीक लेटर है ये अल्फा, हम ये भी यूज कर रहे हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी, d omega by t। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये होगी हमारे पास ओमेगा बाय टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम, बिल्कुल सही, एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। तो सीरत ने यहाँ पे बता दिया था कि एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको, कोई प्रॉब्लम? नो No, मैम। ma'am. सारा पुराना ही रिपीट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी आपकी क्वेश्चंस बनानी है आज मैंने। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा बाय टी। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखूं तो डी ओमेगा बाय डी टी लिख दूं, या फिर ये चेंज की फॉर्म में लिखूं तो चेंज को हम इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टास बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसका भी रिलेशन फाइंड आउट कर देते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर का मतलब क्या था, जो हम साधारण 1D में चलते थे, जब हम 2D 3D में चल पड़े तो हमारे पास क्या आ गई, एंगुलर आ गई। तो इसका मतलब ए और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालो, ए एंड अल्फा के बीच में रिलेशन निकालो आप। ठीक है, तो अब हमें जैसा उसका था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो a इज इक्वल टू आर अल्फा हो गया आपके पास। ठीक है, ये कितना हो गया, a इज इक्वल टू आर अल्फा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो a वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर। सब वेक्टर क्वांटिटीज है, सब डायरेक्शन के साथ आएंगी हमारे पास। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब यहाँ से ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले ही आपको इक्वेशंस करवा दूं, सो दैट कि आपके लिए बहुत इजी काम हो जाए। तो अभी इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखनी है तो मैं कैसे लिखूं उसको? देखो मैं ना यहाँ पे ना 2 बॉक्स बनाती हूँ, आप मेरे को बताना। इस तरफ आप लिखना लीनियर के लिए, इस तरफ लिखना आप एंगुलर के लिए। ठीक है, और आप मुझे कंपेयर करके बताना कि क्या क्या चेंजेस आए। अब देखो इसकी पहले लिख रही हूँ मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब एंगुलर में आ गए तो v क्या होगी आपके पास, Omega. फाइनल Omega अभी into ओमेगा R. बोले। Omega naught. अरे ओमेगा नॉट क्यों बोल रहे हो भाई, मैम ओमेगा इनिशियल होगी वेलोसिटी, फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट बोला, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा बोला, v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारी इनिशियल होती है, तो इनिशियल की जगह ओमेगा नॉट लिखूंगी और फाइनल की जगह ओमेगा लिखूंगी। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे, v की जगह पे ओमेगा एंड u की जगह पे v नॉट, ओमेगा नॉट, ओमेगा सॉरी नॉट सॉरी सॉरी
प्लस ए की जगह पे एंगुलर अल्फा, एक्सेलरेशन है तो अल्फा, अल्फा, और टाइम तो टी। टाइम ही रहेगा। बन गई। आज देखो नई क्वेश्चन आई। अब आपको लगता है कि आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएंगे या इस पे आएंगे, क्योंकि आपके लिए नया कौन है? एंगुलर। एंगुलर। तो इतना ध्यान रखना, अब जितने भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आया करेंगे वो एंगुलर्स पे आया करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पे बहुत कम मार्क्स के आएंगे, ज्यादा इस पे आया करेंगे अब। ठीक है। अच्छा, तो अब सेकेंड इक्वेशन लिख रही हूँ, ध्यान से लिखना। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे कितना लिखूं? हाँ जी, एक सेकेंड, बॉयज में से पूछते हैं किसी से। हाँ जी, अनुभव आप बताओ। क्या? इसको मैं एंगुलर में लिखना चाहती हूँ, तो कैसे लिखूं? अंश, कुणाल, मैम बोलो बोलो बोलो, बोल दे अंश जल्दी अब। भाई जिसने भी माइक ऑन किया है वो बोल दो। मैम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर से गलत। 2 अल्फा थीटा। यस, 2 अल्फा थीटा। वेरी नाइस आर्यन, गॉट इट। समझ आई बात? देखो तुमने फिर से गलती की, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा यूज हो रहा है, ए की जगह अल्फा यूज हो रहा है, वी की जगह पे ओमेगा यूज हो रहा है, और यू की जगह पे ओमेगा नॉट यूज हो रहा है। सौरभ, इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास बॉयज आप लोग सब स्लो हो गए हो, पता नहीं क्यों, पहले बहुत अच्छे से आंसर देते थे। अब आगे देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, तो s की जगह पे यहाँ पे कितना लिखूं अब मैं? थीटा थीटा, थीटा इज थीटा इक्वल टू इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट प्लस टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बिल्कुल अप्रोप्रिएट। तो देखो फोर्थ वाली क्वेश्चन नहीं आती है, बस 3 ही आएंगे आपको इसमें। तो इजंट इट वेरी इजी? यस। ठीक है, अब करते हैं हम कैलकुलस मेथड से। सबने कर लिया कैलकुलस मेथड, सबने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कर रखी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये देखो सॉल्व में भी यहाँ तक हमारे पास वेक्टर्स उसने समझ लिए हुए हैं, तो वेक्टर्स के आगे ही मतलब हमारे पास पहले ही आ जाती है। तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पे मुझे डिराइव करनी है, टू डिराइव। आज ध्यान से याद रखना, एक जो मैंने पहले करवाई थी लीनियर वाली वो, और एक आज ये करवा रही हूँ। पेपर में कुछ भी पढ़ने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास की रिवीजन सबसे पहले ये डेरिवेशंस क्रैम करके रख लो साइड पे। ये तो फॉरएवर आनी चाहिए आपको। ठीक है, टू डिराइव सबसे पहले नंबर 1 हमें डिराइव करनी है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये कौन सी वाली इक्वेशन है बॉयज? v इज इक्वल टू u प्लस ए। यस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस अब आर्यन ने तुम लोगों का वो उठा रखा है ना, अब तो अंश बोलता ही नहीं है। यहाँ पे देखो, अब हमारे पास, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी नो, हमें ये डिराइव करनी है, ऐसा आंसर आना चाहिए हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं, वी नो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी करके हटे हमने। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना? तो अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी ओमेगा इज इक्वल टू, इसको इधर ले गई तो अल्फा डी टी। ठीक है, अब फिर अप्लाइंग प्रॉपर लिमिट्स, वी इंटीग्रेट। अब फिर से इंटीग्रेशन के रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, हम t को लेके चलते हैं कहां से कहां? t को लेके चलते हैं 0 से टोटल t तक, और ओमेगा को लेके चलते हैं ओमेगा नॉट से फाइनल ओमेगा तक, है ना? ये लिमिट्स लगाएंगे हम प्रॉपर। ठीक है, u से v, 0 से t। ठीक है, तो अब हम इसी इक्वेशन पे लिमिट्स लगा रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना आया? ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 0 से t dt। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है,
यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा होगी, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये अल्फा क्या है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल लेंगे। पहले इसकी इंटीग्रेशन बताओ, खाली की इंटीग्रेशन कितनी होती है मैम भाई? अगर आपको पेपर में आ जाए कुछ भी, यहाँ पे खाली आ जाए dx, तो यहाँ पे तो 1 है, तो हमने रूल क्या बनाया था, x रेज टू पावर 0। तो फॉर्मूला क्या है, x रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 मतलब है ना, तो सिर्फ x आ जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा है तो खाली ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू यहाँ पे टाइम आ जाएगा अकेला t, 0 से t। अपर लिमिट होती है और नीचे वाली लोअर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अल्फा इंटू कितना आया, t माइनस 0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू t माइनस 0। इसको उधर ले जाऊं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी बन जाएगा। तो मेरे पास कितना बन गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो हमने डिराइव कर दिया ये। क्लियर? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझ आई, कोई ऐसा जिसको इंटीग्रेशन नहीं समझ आ रही? ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आ रही है। हाँ जी प्लीज। अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं आती तुम्हारे कारण, तो मैंने आसान स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन नहीं आती है तुम्हें? ओके चलो कोई बात नहीं, हम टॉर्क स्टार्ट कर लेंगे पहले, अभी इसकी डिराइव कर लेते हैं, फिर रिलेशंस। तो ये रिलेशंस तो समझ आए ना तुम्हें? ठीक है, चलो अभी ये रिलेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं फटाफट से। आप बस फाइनल वैल्यूज। हाँ जी, पीछे के चैप्टर है वो इस चैप्टर से लिंक है। नहीं वो इनसे लिंक नहीं है, अभी तो बिल्कुल रोटेशन नया स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ये क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ये तो आएंगे। कौन नहीं रिलेटेड? सर्कुलर मोशन तो है ना, पर मैंने यहाँ पे दोबारा से सारा एक्सप्लेन किया। अभी आप सर्कुलर मोशन सारा दोबारा से एक्सप्लेन किया है आपको। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया, ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट क्या है एंड एवरीथिंग, राइट? ठीक है, चलो आ जाते हैं हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो बाकी लोगों को तो आती होगी सेकंड इक्वेशन भी, आप लोग पीछे रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप लोगों को पता चला ये बात, कितनी जरूरत है? सुना सुना ही लग रहा है बस सब कुछ। अब देखो वी नो, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो देयरफॉर डी थीटा कितना हो गया, ओमेगा डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड की लिमिट्स कहाँ से कहाँ चलती है, 0 से t तक चलती हैं, और थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू थीटा। जैसे ये s हो गया ना, वहां पे s की लिमिट्स क्या थी, 0 टू s थी, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास आ गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे ना अभी हम सब में नॉर्मली पार्टिसिपेट करेंगे तो पता लग जाएगा तुम्हें कि कैसा आया हमारे पास, ओमेगा इंटू डी टी। पर ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से t तो लगाया, पर ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं हम, अभी तो पीछे लिखा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट प्लस इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा 0 टू थीटा। ठीक है, ओमेगा नॉट इंटू डी टी 0 से t, यहाँ पे अल्फा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सीधा कर दो टी स्क्वायर बाय 2। पूछो जरा अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो यहाँ पे थीटा माइनस 0, यहाँ पे ओमेगा नॉट टी माइनस 0, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। तो बन गया थीटा इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बन गया क्या? इज दैट इजी? यस मैम। है ना, तो बस फिर लिख दो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। राइट, चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम एक बार। ठीक है, सो वी हैव आगे चलकर थर्ड वाली क्वेश्चन, यहाँ तक लिख ली सबने? लो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। थर्ड इक्वेशन में याद होगा आपके पास,
चलो मैम एक मिनट। हाँ जी प्लीज। अभी ये इक्वेशंस तो आप लोगों को समझ गया आ मैम। गई हो, ठीक है। अब इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे एक्चुअली मैंने आपको बोला था ना कि मेन जो फिजिक्स का पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है, जहाँ पे आपको एग्जाम में मेजर इंक्लूड करेंगे और एंट्रेंस भी यही पोर्शन से आता है। तो क्योंकि ये इक्वेशंस और ओमेगा नॉट के स्क्वायर में मतलब ये सारी इक्वेशंस जो होगी आपके पास, ये सब आपने फर्स्ट टाइम देखी है, आपने सिंबल्स की फॉर्म में फर्स्ट टाइम की है, तो यही एंट्रेंस सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में इन चीजों को फिक्स बिठा के रख लो। तो वी नो यहाँ पे कि ओमेगा कितना होता है डी थीटा पर। देखो आपने ये नहीं याद रखना, आपने ये याद रखना है ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ds बाई dt तो होता था, है ना। तो अब यहाँ पे अब हम क्या करते हैं डी थीटा बाई दिस, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम किसके साथ, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती थी एंड अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब एक्सलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, ये वाली इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी डी थीटा के साथ। और ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप में मैं कैसे कर रही हूँ, डी ओमेगा बाई डी थीटा इसको इधर ले आई और इस वाले को इधर ले गई इनटू डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी कौन है, ओमेगा। ओमेगा। है ना, तो ओमेगा। तो अब मैं इनको असेंबल कर दूं, ओमेगा वाले एक तरफ रख लेती हूँ, बाकी सारा उधर ले जाती हूँ। तो ये कितना हो गया, अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, अल्फा बाहर ही निकालना, 0 से थीटा डी थीटा और यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा नॉट से यू से मतलब वी तक, तो ये हो गया ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे मैं और कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा इंटू थीटा, कहाँ से कहाँ 0 से थीटा, और यहाँ पे कितना हो सकता है ओमेगा स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे ओमेगा नॉट बाय ओमेगा। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो अल्फा इंटू थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा नॉट बाय 2 अल्फा थीटा 2, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, लीजिए 2as आ गया। ठीक है, तो हमारी इक्वेशंस क्लियर होगी। क्या सबको ये इक्वेशंस क्लियर हुई। यस मैम। यस मैम। अब और कुछ भूलो ना भूलो, इसके रिजल्ट्स याद रखना, ठीक है। इन्हीं रिजल्ट्स को लेकर अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। एक बार आप लोग मुझे बताना कि कैसे आपने आंसर्स लिखने हैं और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपकी हेल्प करूंगी, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों ने सॉल्व करके बताने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कहते हैं दी मोटर इंजन। कोई अभी भी ऐसा बच्चा जिसको अल्फा थीटा और ओमेगा नहीं समझ आए हैं, वर्ड नहीं पता चले, वो बताओ। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सलरेशन एंगुलर वाली और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो कहते हैं और हमेशा ये सारी रोटेशन की इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो मतलब रोटेशन मतलब कि जब कोई चीज थीटा पे घूम रही होगी। अब मोटर इंजन जो होता है वो घूमता है ना, हमारे पास मोटर इंजन देखा होगा सबने, वो घूमता है एक तरह, ऐसे तो होता है ना, मतलब ऐसे बीच में एक्सिस होते हैं और इसके अराउंड एक ऐसे 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 ऐसी वाली बॉडी होती है बिल्कुल, जो रोटेट करती है प्रॉपरली, है ना। तो ये रोटेट करती है, तो ऐसा मोटर इंजन होगा हमारे पास। मोटर इंजन इज रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के पास रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना, अब जितनी भी वेलोसिटीज आएगी ये आती है हमारे पास रेवोल्यूशंस, रोटेशंस पर सेकंड में, ठीक है। कैसे आती है, रेवोल्यूशंस या फिर रोटेशंस पर सेकंड, तो इसको हम बोलते हैं आरपीएस। पर कई बार वो पेपर में दे देते हैं आरपीएम, तो जब एम आ गया तो उसको कन्वर्ट करना है आरपीएस में, तो डिवाइड बाय 60 कर देना, ठीक है। कैसे करना है आपको, उसको 60 के साथ
डिवाइड करते हैं ना आरपीएम को, ओके, तो आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा, आरपीएस। तो अब हमारे पास क्या बोलते हैं कि अगर कोई अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 आरपीएम, ठीक है, इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकेंड्स, ठीक है, 15 सेकेंड में वो रेस्ट पे भी आ जाती है आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ, बोलते तब आती है वो रेस्ट पे जब मैंने उसका स्विच ऑफ किया तब, ठीक है, एज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डिसलरेशन या रिटार्डेशन, मतलब रुकने वाला। देखो जब आप फैन ऑफ करोगे रूम का, ठीक है, जब भी आप फैन ऑफ करते हो तो एकदम से फैन थोड़ा ना ऑफ हो जाता है, कुछ टाइम तक रोटेट करता रहता है अपने एक्सिस के अबाउट, फिर स्लो 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 होता होता फिर रुकता है, तो हमें वो निकालनी है, ठीक है, डिसलरेशन, ठीक है हमारे पास। तो एज्यूमिंग एंगुलर डिसलरेशन भी उन्होंने शायद आपको दी हुई है, नहीं, वो आपको कैलकुलेट करनी है, कांस्टेंट डिसलरेशन के साथ रुक रहा है मतलब स्लोली, तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितनी उसने रेवोल्यूशंस बनाई, रेवोल्यूशंस मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब कि ये बताओ कि वो कितनी बार घूमा रेस्ट पे आने से पहले। तो हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, सबसे पहले कि जो गिवन है उसको लिखो, ठीक है, अब ध्यान से देखना, गिवन मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो गिवन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या है 100 आरपीएम, राइट, गिवन में 100 आरपीएम, और वो क्या है एंगुलर वेलोसिटी, वो भी किसकी, जब वो स्टार्टिंग में रोटेट कर रहा था, बाद में तो वो रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, 0 ठीक है, फाइनल तो 0 हुई, तो ये क्या हो गई इनिशियल, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 100 आरपीएम, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी 100/60 आरपीएस लिखूंगी ओमेगा नॉट, ठीक है। तो अच्छा, तो ये रेवोल्यूशंस एंड रोटेशंस भी ले रहा है, अगर आपको इसको एंगल में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, इस तरह से कैंसिल कर दो, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10/6। अच्छा अच्छा, इतना याद रखना, अब ये रोटेशंस पर सेकंड था और अब ये बन गया रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अगर रेवोल्यूशंस पर सेकंड को आपको रेडियस, क्योंकि ओमेगा नॉट है ना, ओमेगा के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, पहले ये बताओ, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट रेडियन पर सेकेंड। पर ये तो मेरे पास रेवोल्यूशंस पर सेकंड हुआ, रेवोल्यूशंस या रोटेशन, तो रोटेशन कैसी होती है, एक पूरे सर्कल की, यस है ना, तो ये तो हो गया रोटेशन पर सेकंड में बन गया। अगर मुझे इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूं, 2 पाई से, वेरी नाइस निशु, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 पाई से आपने मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो आपके पास कितना आ गया 10 पाई/3 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब बन गए इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स एसआई वाले। यहाँ पे मेरे से को पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, पहले उसको बता दो एक बार। हाँ, पहले आपको इसको रेवोल्यूशंस पर मिनट थी, पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। अब तो कई बार तो जब हम फ्रीक्वेंसी है उसकी टर्म्स में रखते हैं तब हम आरपीएस ही रहने देते हैं, पर यहाँ पे हम प्रॉपर यूनिट्स में लेके चल रहे हैं। अब ये एक वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड, जैसे आपकी जनरल वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड, जब तक मीटर पर सेकंड नहीं आता आप कन्वर्जन करते हो। तो अब वो पूछे इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो रेडियन में जब कन्वर्ट करूंगी तो ये पूरे सर्कल के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूंगी कि कितने इतनी बार वो घूमा, पर क्या घूमा, तो 2 पाई क्या हो गया उसका डिस्टेंस हो गया, 2 पाई क्या हो गया एक तरह उसका सर्कल का डिस्टेंस, तो जितना भी उसने बनाया, तो 2 पाई एंगल बनाता है ना वो 360, तो 360 के साथ प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 पाई ही लिखोगे आप, तो ये हो गया 10 पाई/3। गॉट इट। देखो आप फर्स्ट टाइम 180 में नहीं कर सकते। नो 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 नो, यहाँ पे ये पाई 22/7 भी हो सकता है, यहाँ पे ये पाई 180 भी हो सकता है, वो अब हम देखेंगे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कैसी है आगे सब्स्टिट्यूशन के बाद,
ठीक है ना, दो रीजंस बन गए ना, एक तो पाई 180 डिग्री बन गया आपके पास और एक बन गया 22/7। अब जब तक आप इसको सिचुएशन में पुट नहीं करते, सब्स्टिट्यूट नहीं करते, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। फाइनल जो आंसर बनाएगा आप उसको देखोगे और उसमें तब तक पाई को कन्वर्ट नहीं करना है, लास्ट तक ले जाओ पाई को। ठीक है, देखो अभी मैं लिखने को यहाँ पे 22/7 कर सकती थी या 180 कर सकती थी, बट नो। गॉट इट? यस मैम। तो देखो आपने जब अगर मिनट में दिया हो तो पहले उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, अगर सेकंड्स में ही चाहिए तो सेकंड्स में कहानियां चलाते रहना ऐसे वाली, रेडियन रोटेशंस पर सेकंड में। अगर वो नहीं बोल रहे तब आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, और देखते हैं फाइनल वेलोसिटी आपने बोला आके रुक जाता है तो वो 0 हो गई। टाइम उसने दे दिया है 15 सेकेंड। ठीक है, और आफ्टर स्विच ऑफ अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तब मिलेगी अगर मुझे इसका थीटा मिल जाए, है ना? Yes. तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ओमेगा भी हो, टी भी हो और ओमेगा नॉट भी हो, अल्फा भी मैं निकाल सकती हूँ आराम से। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट थीटा इज इक्वल्स टू प्लस हाफ यू मतलब हाफ ए टी स्क्वायर वाली। पर आप एक बात सोचो, हाफ अल्फा टी स्क्वायर वाली जो इक्वेशन है उसमें अल्फा भी तो चाहिए, है ना? मैम तो दूसरी B है, equal to थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले यहाँ से अल्फा निकाल लो। ये फाइनल 0 था, ये हो गया 10/3 पाई प्लस अल्फा कितना आ गया आपके पास, अल्फा तो फाइंड आउट करना है और टाइम 15 सेकेंड है, तो अल्फा कितना आ गया आपके पास -10/3 पाई इंटू 1/15। ठीक है, तो ये कितना आ गया -10/45 पाई। क्या ये अल्फा नेगेटिव आना वैलिड है? इसके यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यस मैम, क्योंकि उसने बोला डिसलेशन हो रही है, मतलब तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ वो रुकेगा तो इसलिए देखो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही। अब आप देखते हैं कि हम उसने कितना रास्ता ट्रेस किया, मतलब मुझे देखना भी तो है रुकने से पहले वो कितनी बार चला, तो वो रास्ता तो मुझे कौन देगा, थीटा। अब लगाओ एस इज इक्वल इसमें हम टू कटिंग नहीं कर सकते। नहीं मत करो ना, अभी मत करो, नो नीड टू डू। मैंने बोला जब तक चल रहा है तब तक फाइनल तक ले जाओ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया, तो थीटा कितना आया वही तो हमने कैलकुलेट करना है, इंटू 15 इंटू प्लस हाफ, यहाँ पे -10/45 पाई। ठीक है, टी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 15 का स्क्वायर। तो इस पूरे को आप सॉल्व करो तो आपके पास थीटा कितना आएगा 50 पाई। ठीक है, ये 5 आपके पास और ये 15 इंटू 15 हो जाएगा, एक 3 इसके साथ आ जाएगा और एक 15 ऐसे लिखा रहने देती हूँ, और ये 5 का आ जाएगा, तो ये हो गया 5 25 -25 पाई, है ना? तो ये कितना हो गया 25 पाई। तो इसका मतलब कि इतना पता लग गया, इतनी एक्सेलरेशन से वो फैन या वो मोटर रुक रही है और इतना डिस्टेंस कवर कर रही है वो रुकने से पहले। पर उसने क्या पूछा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने लिए उसने रुकने से पहले गोल चक्कर। तो गोल चक्कर का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय एक गोल चक्कर कितने एंगल का है 360 को अगर पाई की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखूंगी 2 पाई। 2 पाई। तो 2 देखो पाई। क्या किया मैंने, टोटल चक्कर मतलब टोटल डिस्टेंस जितने उसने लिए, टोटल रोटेशंस या रेवोल्यूशन जितनी ली, डिवाइड बाय एक रोटेशन कितने एंगल की है 2 पाई। अगर किसी को 2 पाई नहीं समझ आ रहा उसके लिए मैं बता दूं, ये देखो एक सर्कल है, यहाँ से घूमी तो यहाँ पे पूरा एंगल कितना बना 360 डिग्री, तो 360 को हम 2 पाई बोलते हैं, 180 + 180। 12.5 रोटेशन करेगा वो रुकने से पहले। तो ये हो गया हाँ जी 25/2 पाई। पाई से देखो अब पाई कैंसिल हो गए, क्या मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, नो। तो रुकने से पहले वो 12.5 रोटेशन करता है। इजी। यस मैम। यूनिट्स लिखो इसके कुछ, नो मैम। क्या वाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसके क्या यूनिट? नंबर ऑफ यस, एक तो पहले ही उसने बता दिया कि मैं एक नंबर हूँ और दूसरा देखो एंगल बाय एंगल बैठा हुआ है। तो मतलब आपको पता चला कि अब क्यों ये डिफिकल्ट होते थे, समझ आई बात? अब पता चला आप लोग कैसे सॉल्व करने। यस मैम। ठीक है, तो चलो कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से इजी देने की, पर तुम लोग भी एक बार ट्राई करना। अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज लिखवाए हैं क्या आप सबने किए, आप सबने कर लिए है ना पक्का से?
यहाँ पे देखो ये रिलेशंस करवाए थे मैंने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और एक रिलेशन और करवाया है a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये भी सबने पढ़ लिया है। यस मैम। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, एंड आई रियली होप कि अभी आप लोग कैलकुलेट कर पाओ। लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ ग्राइंडिंग स्टोन of radius 2 meter revolve कर रहा है हमारे पास, revolving at 120 rpm, ठीक है, accelerates to 660 rpm in 9 seconds. Find the angular and linear acceleration. चलो बताओ। बता दो गिवन कितना कितना है। रेडियस 2 मीटर। रेडियस 2 मीटर। ओमेगा नॉट 6 आरपीएस आ गया। ओमेगा नॉट कितना आ गया आपके पास? 6 आरपीएस। 6 आरपीएस। ओमेगा नॉट 120 आरपीएस। 120 आरपीएम था। ओमेगा नॉट यस मैम। वो कह रहा है 4 पाई आएगा। 4 पाई। यस मैम 4 पाई कन्वर्ट करके 4 पाई आएगा मैम। हाँ जी Yes, बिल्कुल ma'am. सही हुआ पंच। ठीक है, तो ये देखो पहले मैंने सेकंड्स में किया, फिर 12/6 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, फिर बन गया रेडियन पर सेकंड में। तो ये कितना आ गया आपके पास? सॉरी 2, ठीक है, तो ये बन गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब ऐसी ओमेगा आप निकाल लो तो वो आपके पास कितना आ गया? 660 बाय 60 इंटू 2 पाई। 22 पाई रेडियन पर। बिल्कुल सही, 22 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? लीनियर एंड एंगुलर। तो पहले एंगुलर कैलकुलेट कर ले। कैसे करोगे आप? अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो कर दो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम पीरियड। तो ये कितना होता है? टाइम भी दे रखा है आई गेस 9 सेकेंड्स। तो ये लिख दो 9 सेकेंड। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाया मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पे कितना आ गया? 22 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 9, इट इज 2 पाई। 2 पाई। यस मैम। 2 पाई। यस मैम। 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये अल्फा आ गया आपके पास। अब a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है ना, तो आर भी आपको दिया हुआ 2, तो ये आ गया 2 पाई। ठीक है, बिल्कुल सही 4 पाई। अब ये अल्फा, ये याद रखना लीनियर है, तो इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। इजी? यस मैम। यस मैम। बहुत इजी है। ठीक है ना, समझ आई मतलब आपको कैसे सम्स करने हैं और कैसे क्वेश्चंस करने हैं? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात बिल्कुल नहीं समझ आई हो तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दें, रोटेशनल मोशन की क्वेश्चंस पे एक आधा और क्वेश्चन दे दें। चलो फिर एक और लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा आप, थर्ड। कोई ऐसा जिसको नई बात पता चल रही, प्लीज आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, अब आपने बताना है। लिखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन करते हैं। नहीं अभी तो किया आपने ये। चलो लिखो, दी मोटर इंजन, ठीक है, मोटर इंजन की बात कर रहे हैं, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस
at velocity 120 rpm, it comes to rest after 10 seconds. ठीक है, after being switched off. ठीक है, फिर से find the number of revolutions. स्विच ऑफ करने के बाद कितनी रेवोल्यूशन की उसने. ये तो सेम जो मैंने फर्स्ट करवाया वैसा ही है. ऐसे फिर मैं अर्थ और मून पे भी दे सकती हूँ ये क्वेश्चंस. देखो पहले तो अभी तो फिर भी आप लोगों के लिए ये सिलेबस कट गया. इसके आगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह करते थे उसमें 2 थ्योरम्स आती थी, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस वाली. ठीक है, वो तो अब वो भी कैंसिल हो गया. अभी तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया काम. यहाँ पे जो आप कब से ओमेगा निकाल रहे हो और वो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो बेसिकली यही है 2 पाई एन. एन आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है. हाँ जी 10 आ रहा है, 10 रेवोल्यूशन चलेगा रुकने से पहले. कोई बोल रहा है 10 आएगा, कोई बोल रहा है 20. मतलब 20 पाई रेडियन तो फिर 10 रेवोल्यूशन ही आ रहा है. 20 आ रहा है कि 10 आ रहा है? 20 रेवोल्यूशन. It is 10 revolutions. 10 आ रही है मैम. Yes, 10 revolutions is the final answer. अच्छा, आप लोगों को ये आरपीएस जो ये कब से बोल रही हूँ, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी है. ये बेसिकली एन दिया हुआ है क्योंकि ओमेगा कितना होता है 2 पाई एन. एन निकाल लोगे फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा दोगे फिर रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, है ना मैम 10 है ना? यस यस इट इज 10. देखो भाई सबको ये आंसर आ जाना चाहिए. ओमेगा आपको दिया हुआ है ओमेगा नॉट 120 आरपीएम. ठीक है, और ओमेगा आपका 0 होता है. टाइम आपको 10 सेकेंड्स दिया हुआ है. तो कैलकुलेट करो इससे पहले. अल्फा कैलकुलेट करो, फिर थीटा कैलकुलेट करो, फिर थीटा बाय 2 पाई कर दो, है ना इजी. सेम क्वेश्चन दे एक और, अर्थ के ऊपर लिखना जरा. ठीक है, आ गया सबका 10. सीरत नो मैम आ रहे? 20 यस मैम आ गया. 20 मेरा क्यों भी आ रहा है? 20 आ. मेरा भी 20 आ रहा है. मतलब तुम चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं? लो मैं कर देती हूँ. ये लो हमारे पास क्या था, कितना था? ओमेगा 0 है. ठीक है, ओमेगा नॉट इज 120 आरपीएम. तो ये 120 by 60 into 2 pi, so it will be 4 pi. फिर से ये तो वही बन गया पुराना अपना. ठीक है 4 pi. और अल्फा कैलकुलेट करना है पहले, है ना. तो अल्फा कितना है आपके पास? मैम -4 पाई बाय 10. अल्फा -2 पाई. 4 पाई. मैम 4 पाई बाय 10. 4 pi by 10 है. 2 pi by 10 नहीं आना. 2 पाई बाय 5. 2 pi by 5 नहीं आ रहा. ये देखो ना अल्फा क्या हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी. तो इट इज कहाँ है हमारे पास? -4 पाई -4 बाय आएगा 10. तो ये आया -2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो थीटा कितना आया? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ये कितना आया था ओमेगा नॉट 4 पाई का स्क्वायर इनटू टाइम कितना 10 सेकेंड्स. मैम स्क्वायर कट कर दिया प्लस हाफ अल्फा कितना है आपके पास -2 पाई बाय 5 इंटू टी का स्क्वायर 100. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 10. तो ये इससे एक ही 0 कैंसिल हुई सिर्फ. ठीक है, तो इधर आ गया -20 पाई और इधर से आ गया 40 पाई. थीटा इज इक्वल टू 20 पाई आ गया. तो टोटल रेवोल्यूशंस जो होगी
थीटा ओवर 2 पाई, सॉरी 20 पाई बाई 2 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, ये 10। जल्दी जल्दी में देखो सारा कुछ उल्टा चल रहा है, ठीक है, गॉट इट। यस मैम, चलो ये अभी जिनका भी कैलकुलेशंस देख लेना मिस्टेक जो आपने की है भाई, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। The earth the earth revolves around the sun in an orbit of radius 1.5 into 10 raised to power 11 meter, ठीक है, once in a year, ठीक है। Calculate angular velocity and linear velocity of earth। कीजिए करके। सौरभ आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? नो मैम। कुछ भी नहीं समझ आ रहा? यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ इट? आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस भी नहीं सॉल्व करने आ रहे? नो। क्यों? आपने 9th क्लास में नहीं कर रखा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर? किया है ना? तो ये वही तो है, दिस इज व्हाट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग। ये S है, ये UT है, प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो एक की वैल्यू उठा के दूसरे में तो सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, अभी आज आप फर्स्ट डे ऑफ क्लास पे हो ना, तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, ठीक है। तो 1-2 क्लासेस लेक्चर्स में बैठो, सुनो, फिर आपको समझ आएगा कि क्या बात चल रही है, ठीक है। सबके साथ ऐसी हुआ है, जितने ये सब आए हैं, ठीक है। आप 1-2 दिन लेक्चर्स लगाओ, इस वीक आप देखो पूरा कि क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करो, फिर मैं आपको प्रॉपरली जो ये लेक्चर्स है, ये हमारे वैसे वहां पे भी है, बट फिर भी आपको एक्स्ट्रा क्लास में एक बार दोबारा से प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी मैं। ऑलराइट? हाँ जी, पूछो मैम। आपको लेक्चर्स का आप इन ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, तो आपको पहुंच जाएगा लिंक ना, इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड करेंगे आपको लिंक, ठीक है। तो आप उसमें से देख लेना, ठीक है। सौरभ आपको समझ आ गया? देखो फर्स्ट डे तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं ना करोगे आप एकदम से ऊपर से, ये बिल्कुल न्यू है, ठीक है। ऑल्दो इट इज न्यू, बट आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो, ये जितने सब पहले से भी पढ़ रहे हैं, इन सबको भी ये बहुत डिफिकल्ट लगा चैप्टर का पोर्शन, राइट। तो कोई बात नहीं, ये लोग तो कब से कर रहे हैं, तब भी इन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। स्टिल दे आर ट्राइंग, करेक्ट। तो कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन लेक्चर्स अटेंड करो, ध्यान से देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके, ऐसे घबराना नहीं है, इट्स नॉट वेरी हार्ड, यू विल गेट इट आराम से, ठीक है। सो अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो मेरे से कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये वाले लेक्चर में ऐसे है, ये वाले वैसे है, तो यू मे आस्क, ठीक है। बाकी सबका आ गया आंसर? हाँ जी बताओ, बॉयज एंड गर्ल्स। मैम 2.79 into 10 raised to power 4 कुछ आ रहा है, मतलब अजीब सा आ रहा है कुछ। मैम मेरा 2.4 बिल्कुल ठीक है मैम 2.96 into 10 raised to power -4 है। 6 into 10 raised to power. हाँ, देखो हमारे पास गिवन 2.94 है हाँ 2.94 into 10 raised to power 4 meter per second। -4. Yes, 4 ma'am. आएगा। ये देखो रेडियस इज गिवन, Yes, ma'am. कौन सा फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने? टाइम है 1 ईयर, तो 1 ईयर कितना हुआ आप लोगों के पास? 365 डेज इंटू 24 आवर्स। सेकेंड्स तक जाना होता है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट कितना है? सेकेंड। तो 24 इंटू 60 मिनट्स, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करके आपके पास कितनी आती है? ये पूरा सॉल्व करके 3153 000 सेकेंड्स आता है, ठीक है। अब ये देखो, जब आप हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, फर्स्ट के बाद पॉइंट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने से डिवाइड कर दिया तो जिसने पॉइंट ले आए, ठीक है। इतनी जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हट गया आप 10⁻⁷, ठीक है।
अब ये टाइम पीरियड आ गया, आर हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है एंड वी निकालना है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दोगे 2π/22/7 इंटू टी की वैल्यू ये वाली। ठीक है, और ऐसे ही आप ओमेगा निकाल लिया तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा कैलकुलेट कर दोगे। आर की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू यहाँ से जो वैल्यू आएगी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर्स। इजी। बाकी Yes, तो आप ma'am. कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, मैंने सब्स्टिट्यूशंस बता दी। यस मैम। देखो देखने में लगता है कि ये न्यूमेरिकल इज टफ एंड बड़ा, पर अगर इफ यू नो बैकग्राउंड और बेसिक फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो यू आर एबल टू सॉल्व इट। गॉट इट? तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ा सा मैं और लेवल इजी करती हूँ, देखती हूँ नई टर्म स्टार्ट करेंगे हम टॉर्क की। ठीक है, तो आई होप कि वो सबको समझ आए आराम आराम से। ठीक है, आप लोगों को कोई भी पुराने उसमें टॉपिक में डिफिकल्टी होती है तो बता देना मेरे को, आप पर एवरीडे पढ़ो प्लीज। ठीक है, पीछे वाला लेक्चर रिवाइज करके आया करो, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट में मैं आपसे एक बार पूछूंगी जरूर। ऑलराइट, ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। ठीक है सौरभ, आपको समझ आ गया ना? He's already gone. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you.